जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज। जो नई वीडियो सीरीज मैंने आपके लिए प्लान की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मकर लग्न को, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट को। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जिसके देवता शनि हैं। किसी भी असेंडेंट और उसके पूरे चार्ट को समझने से पहले आपको उस असेंडेंट के देवता को समझना बहुत ज़रूरी है। और शनि को यहाँ पर मैं बहुत हाई प्लेसमेंट देता हूँ, क्योंकि मेरे नज़रिए में शनि देवता बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े टीचर हैं। और शनि देवता की टीचिंग आपको किसी किताब से नहीं मिलती। हमें ये जो शरीर दिया गया, जो जन्म दिया गया, उसका एक ही पर्पस है, और वो पर्पस है कर्म करना। और कर्म के देवता शनि हैं। हालांकि कर्म से ही बंधन भी बनते हैं, और उन्हीं कर्म बंधनों के पार जाकर हमें साधना का रास्ता अपनाते हुए हमें मोक्ष भी मिलता है। अब देखिए, ये जो सब्जेक्ट है कि कहीं ना कहीं शनि का संबंध हमारे जीवन के पर्पस से है कि हम दुनिया में करने क्या आए, और उस पर्पस को अचीव करने के लिए हमें एक लिमिटेड कालखंड, टाइम जोन दिया जाता है। और उसके देवता भी शनि ही हैं, क्योंकि शनि आपके जीवन को लिमिट करते हैं, एक बाउंड्री में बांध देते हैं कि आप इतने साल के लिए दुनिया में आए हो। वो आपका फिक्स पीरियड है, और उसी फिक्स पीरियड में आपको अपने कर्म कंप्लीट करने हैं। शनि का संबंध काल से भी है, शनि का संबंध कर्म से भी है। और शनि का जिस चीज को मैं जिसकी वजह से मैं शनि को बड़ा मानता हूं, और वो है कि शनि हमारे जीवन की ब्रेक्स हैं। कभी आप ऐसी गाड़ी को चलाने का प्रयास करें जिसकी ब्रेक्स फेल हो गई हो, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ब्रेक्स की वैल्यू क्या होती है जीवन में। और उस दिन आप शनि देवता के आगे नमन करोगे ही करोगे, और ये शनि देवता हैं। और जब हम शनि देवता के इस कैरेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि मन का तो एक सीधा सीधा तरीका है। मन चाहता है कि मैं किसी लिमिटेशन, किसी बाउंड्री में, किसी लीगल फ्रेमवर्क में ना आऊं, मेरे को फ्री छोड़ दिया जाए, मैं उड़ूं अपनी, मतलब जैसे जितना दूर तक मैं आकाश में उड़ सकूं मैं उड़ूं। मन को हम बाउंड्री में नहीं बांध सकते, और मन बंधना भी नहीं चाहता। और मन को ये ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए शनि देवता को हमें दिया गया। और ये जो ब्रेक्स हैं, ये हमारे जीवन को एक मीनिंगफुल एंटिटी प्रदान करते हैं। शनि हमारे जीवन की पेशेंस है, शनि हमारे जीवन का डिसिप्लिन है। और शनि वो चीजें हमें सिखाते हैं जो किताबों में नहीं है, मगर कर्म के माध्यम से जो एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं, वो सबसे बड़ी शास्त्रोक्त बात है। यानी कि वो हमारे अपने शास्त्र बन जाते हैं। देखिए, वेद पुराण उन ऋषियों के एक्सपीरियंसेस के शास्त्र हैं, मगर हमारे जीवन में जो कर्म हम करते हैं, उन कर्मों के माध्यम से जो एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो नॉलेज हमें मिलती है, जो मैच्योरिटी हमें मिलती है, वही तो शनि है। शनि वैसे भी आप देखिए, शनि सबसे उम्र में बड़े हैं, उम्र दराज हैं। ओल्ड मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, यानी कि उम्र के साथ वो बड़े हैं, और बड़े का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बड़ा ही होगा। तो शनि को हम छोटा कैसे मान सकते हैं? जब शनि को हम छोटा मान ही नहीं सकते, तो शनि को हमें बड़े लेवल पर रिस्पेक्ट करनी होगी। और यही रिस्पेक्ट आपको कैप्रिकॉर्न असेंडेंट को भी देनी होगी, क्योंकि ये जो शनि के कैरेक्टर्स हैं, शनि की क्वालिटीज हैं, वो तो मकर लग्न वाले इंसान में होंगी ही होंगी।
उसमें पेशेंस भी होगी, हार्डवर्क करने का इंटेंट भी होगा, वो साधक भी होगा, वो अपने कार्य क्षेत्र में विक्ट्री लेने वाला भी होगा, क्योंकि शनि का संबंध विक्ट्री देने से भी है। शनि आइसोलेशन पसंद है, शनि को अपने तरीके से अपनी धुन में काम करना पसंद है, शनि को बाहर के एक्सपीरियंसेस या बाहर के इन्फ्लुएंसेस नहीं चाहिए। शनि कहता है मन को एकाग्र करके बस छोड़ दो और मेरे को पकड़ा दो, मैं कर्म में ले जाऊंगा उसको। शनि का ज्ञान अपना है और इसी वजह से मकर में जुपिटर डेबिलिटेट कर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काम करने के लिए हमें उस समय उस ज्ञान की जरूरत नहीं होती जो किताबों में पढ़ा है। कर्म करने के लिए वो ज्ञान हमें पहले अर्जित कर लेना होगा। वो ज्ञान हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में पहले आ चुका होगा। इस वजह से जब हम कर्म करें तब हमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है या जेड क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। हम जैसे आप सब जानते हो कि मैं प्रोफेशनल एक डॉक्टर भी हूं। अब आप देखिए, अगर मैं सर्जरी कर रहा हूं और सर्जरी करते हुए मैं अपने असिस्टेंट को कहूं कि भाई किताब खोलो, मैंने ये स्टेप पढ़ना है या मेरे को पढ़ के सुनाओ तब मैं सर्जरी करूंगा, आप सोच सकते हो कि वो सर्जरी कैसी होगी। यानी कि कर्म से पहले जुपिटर वाला जो ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, वो आपको पहले अर्जित करना होगा। मगर कर्म करते हुए वो ज्ञान आपके सबकॉन्शियस में होना चाहिए, कॉन्शियस में नहीं, सबकॉन्शियस में, यानी कि आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। इसी वजह से मकर में देवगुरु जुपिटर डेबिलिटेट कर जाते हैं। अब ये मकर लग्न का खास बात है जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मकर लग्न जिन लोगों का भी होगा उनके साथ देवगुरु जुपिटर का क्या संबंध है। हालांकि ये भी एक बात है कि शनि और गुरु मेजॉरिटी जगह पे इकट्ठे ही आपको मिलेंगे। जहां पर शनि का आधिपत्य है वहां गुरु है, जहां पर गुरु का आधिपत्य है वहां शनि है। और ये धर्म कर्म युति, जुपिटर सेटर्न का इकट्ठे होना या उन दोनों एनर्जीज को एक सामंजस्य बनाकर चलना, ये भी आप ज्योतिष के मेजॉरिटी भावों में देखते हो। इन दोनों का आपस का संबंध बहुत प्यारा सा संबंध है। मगर इस बात को आपको समझना होगा कि ज्ञान अर्जित आपको पहले करना है, कर्म आपको बाद में करना है। जब कर्म करना है तब ज्ञान आपको डेबिलिटेशन में, यानी कि अपने उस स्टोर हाउस में, उस मेमोरी के स्टोर हाउस में रखना है, ताकि आप उस मेमोरी को फ्रेश करते हुए उस कर्म को करते चलो। ये मकर लग्न को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। अब मकर लग्न के चार्ट को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर मकर लग्न का पहला जो गेन का हाउस है, लग्न का गेन, यानी कि मकर लग्न का द्वितीय भाव, वहां पर आप देखोगे कि कौन सी राशि आएगी, वहां पर शनि की ही दूसरी राशि आएगी। मगर वहां शनि तो अधिपति हैं, मगर शनि के साथ राहु भी वहां को-लॉर्ड हो जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये आपके लिए, आपके लग्न के लिए गेन का भाव है, प्लस ये आपकी फैमिली का भाव भी है। सो आपकी फैमिली में शनि राहु का कंबाइन, जहां ब्रेक्स भी और जहां वो फ्रीडम भी जो राहु द्वारा मिलती है, क्योंकि राहु माया को दिखाने वाला प्लेनेट है। अब माया का संबंध आज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि माया है क्या। माया को हम लोग इल्यूजन के साथ लेते हैं, मगर वो इल्यूजन कैसी है, क्योंकि माया को बनाना या माया को किसने बनाया वो आप थोड़ा सा स्टोरी से समझ लीजिए। क्योंकि राहु को बनाने के लिए मायापति विष्णु को स्वयं आना पड़ा जब वो समुद्र मंथन वाला स्टोरी बनी।
जब वो अमृत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और स्वर भानु ने चंद्रमा का रूप लेकर उस अमृत को ले लिया था, उसके गले तक तो वो अमृत पहुंच गया था। जब भगवान विष्णु को पता लगा कि ये चंद्रमा नहीं है, स्वर भानु है, तो भगवान विष्णु ने, उस मायापति भगवान विष्णु ने क्या किया, उसके गुस्से में आकर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। अब आप एक चीज को समझिए कि भगवान विष्णु क्या वो इग्नोरेंट थे कि क्या हो रहा था? भगवान विष्णु तो सब चीज समझते थे, जानते थे कि क्या हो रहा है। भगवान विष्णु उस समय चाहे मोहिनी स्वरूप में थे, मगर स्वरूप होने से जो एक भगवान होने के स्टेटस की बात है कि भगवान तो सब कुछ जानते थे। उनको तो पता था कि भाई ये स्वरभानु है, और उनको ये भी पता था कि जीवन को चलाने के लिए और जीवन के सार को समझाने के लिए मेरे को ये चीज़ करनी है, तो उन्होंने अलाउ किया। और जब वो अमृत स्वरभानु के गले तक आ गया तो उन्होंने उसको दो हिस्सों में अपने सुदर्शन चक्र द्वारा, वो चक्र है वो भी तो काल की ही बात है, क्योंकि टाइम साइकिल, ये सब टाइम का खेल है और टाइम में ही माया पड़ी होती है। और माया क्या है? विष्णु भगवान की वाइफ को हम माया ही तो बोलते हैं, लक्ष्मी को हम कहते हैं माया है। इसी वजह से विष्णु भगवान को हम मायापति बोलते हैं। और मायापति की क्रिएशन राहु है, और राहु को हम नॉर्मली कहते हैं ये इल्यूजन देता है, मगर इल्यूजन और माया में बहुत फर्क है। अब उसको मैं आपको समझाता हूं कि विष्णु भगवान को आप समझ सकते हो कि वो रियलिटी है, मगर विष्णु भगवान की पत्नी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी रियल होते हुए भी रियल नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसा है वो रियल होते हुए भी एक्चुअल में रियल नहीं है। आप पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा दीजिए, अब वो कहने को रियल होते हुए भी रियल नहीं है। यही तो माया है, और माया का सब खेल इसी तरह से होता है। मगर विष्णु भगवान ने माया को क्यों क्रिएट किया? कि वो उस एंटिटी के थ्रू आपको ये समझाना चाहते थे कि जो भी कर्म आप कर रहे हो, उस कर्म के बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ ना कुछ तो बनेगा। अब वो जो बाई प्रोडक्ट है, वो बाई प्रोडक्ट जरूरी नहीं आपकी इच्छा के हिसाब से बने, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट आपके कर्म का है। आपने जिस इंटेंट के साथ वो कर्म किया, वो बाई प्रोडक्ट उस इंटेंट के हिसाब से बन गया। यानी कि वो स्वरूप आपके सोचने के हिसाब से नहीं बना। जिस इंटेंट के साथ आपने उस कर्म को करने का प्रयास किया, वो माया उस तरीके से बन गई। और माया को तो आप जिस मर्जी तरीके से यूज कर सकते हो। आप उससे कोई रियल चीज भी खरीद सकते हैं, आप उसको मतलब वर्चुअल दुनिया में ले जाकर उससे वर्चुअल दुनिया क्रिएट भी कर सकते हैं। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड की बात है, ये माया है और ये ही राहु है। जो चीजें रियल में नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक जगह पे बैठा हूं, आप दुनिया के हर कोने में मुझे बोलता हुआ सुन सकते हो, देख सकते हो, ये माया ही तो है। क्योंकि रियल होते हुए भी वो जो वीडियो और वो जो साउंड आप सुन रहे हो, रियल होते हुए भी एक्चुअल में तो रियल नहीं है। अब ये माया है, और परमात्मा अपने आप को दिखाने के लिए इस माया का की हेल्प, माया की सहायता लेना चाहते हैं। इसी वजह से मैं राहु को मैसेंजर ऑफ गॉड बोलता हूं। शनि तो भगवान शिव के सबसे प्रिय देवता हैं, और शनि के शिव के सबसे प्रिय देवता शनि के साथ अगर कोई आ सकता है तो वो मायापति विष्णु द्वारा क्रिएट की गई चीज ही आ सकती। सो ये जो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, ये कुंभ है, यही वो खजाना है, यही वो माया है जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा जाता है, जिसे अर्जित करने पर हमें समझ में आता है कि माया से आपको चीजें तो मिल जाती हैं। अब यही माया का खेल है कि माया से आपको चीजें तो मिल जाएंगी, मगर माया से आपको वो सुख नहीं मिलने वाला। वो जो सुख है वो आपका आंतरिक है, आपका इंटरनल है, और वो
माया के पार की चीज है। और माया के पार जाने के लिए अब आप देखिए, खासकर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए, मकर लग्न के लिए ये जो भाव बनता है ये फैमिली के भाव में, यानी कि उस बच्चे को जो मकर लग्न लेकर आया उसको फैमिली से, उसको परिवार से ही इस तरह का माहौल मिल जाएगा। आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं वो बच्चा बेटर डेवलप हो जाएगा। बचपन से उसको ये शिक्षा मिल जाएगी, उसको ये ज्ञान मिल जाएगा, उसको वो एनवायरनमेंट, वो माहौल मिल जाएगा, और वो बच्चा कितने बढ़िया तरीके से एक अच्छा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब मकर लग्न के तृतीय भाव को एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वहां क्या है। तृतीय भाव में आप देखें वहां क्या है। एफर्ट के भाव में वहां पाइसेस, वहां दोबारा से जुपिटर महाराज पहुंच गए, मगर वहां वीनस एग्जॉल्ट करेंगे, यानी कि शनि के लिए एफर्ट के भाव में शुक्र होगा, और वो भी एग्जॉल्टेड शुक्र। साथ में वो अल्टीमेट ज्ञान का एनवायरमेंट, यानी कि शनि के लिए एफर्ट में, पराक्रम में कौन सी एनर्जी है? वहां सिर्फ नॉलेज की एनर्जी है। और वैसे भी मकर में तो नॉलेज को डेबिलिटेट ही होना है। सो आप समझ सकते हो कि एफर्ट के भाव में राशि कौन सी जा रही है? पाइसेस, मीन, जिसको हमें खर्च कर देना है, जिसे हमें संभाल कर नहीं रखना, जिसे हमें यूज कर देना है। यानी कि ज्ञान हम पकड़ के रख थोड़ी सकते हैं। ज्ञान का तो पर्पस ही है कि ज्ञान को अर्जित किया जाए और ज्ञान को बांट दिया जाए। अगर ज्ञान को इकट्ठा करके रखने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान वाली बात है। और ये ऋषि बहुत क्लियरली बात करते हैं कि दोनों गुरु, देवगुरु जुपिटर और शुक्राचार्य, ये दोनों बड़े गुरु हैं। यानी कि इन दोनों गुरुओं की शिक्षाओं को हमें शेयर कर देना है, बांट देना है, साथ नहीं लेकर जाना। ये पराक्रम का भाव है। आप यहां पर यह भी कह सकते हो कि आप ये ज्ञान अपने यंगर सिबलिंग्स को बांट दो, क्योंकि यंगर सिबलिंग्स का भी है। प्लस आप डिफरेंट छोटी यात्राएं करते हुए इस ज्ञान को बांट सकते हो। अब हम इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं, वो है मकर लग्न वालों के लिए सुख स्थान, कि उनको सुख कहां से मिलेगा। अब सुख के लिए देखिए राशि कौन सी आ जाएगी। सुख के लिए राशि यहां पर एरीज, मेष, मंगल, यानी कि मकर लग्न शनि के लिए सुख मिलने के लिए हमें मंगल के पास जाना पड़ेगा। और आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सी जगह शनि मंगल युति के बारे में नेगेटिव या उल्टी बातें सुनने को मिल सकती हैं कि शनि मंगल युति ये नुकसान देती है, लड़ाई झगड़ा देती है, एनिमिटी देती है, आर्गुमेंटेशन देती है। मगर शनि का तो स्वभाव ही नहीं है आर्गुमेंटेशन का। अब यहां पर आप देखिए एनर्जीज कौन सी इकट्ठी होंगी सुख स्थान में। एरीज में आप जानते हो कि सूर्य एग्जॉल्ट करेगा। जब सूर्य यहां एग्जॉल्ट करेगा तो सुख स्थान में यहां पर सारी इंपॉर्टेंट एनर्जीज, हायर एनर्जीज इकट्ठी हो गई। अब शनि तो वायु प्रधान है, मगर सूर्य और मंगल ये तो दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं। मगर यहां पर इतनी एनर्जी का कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा, शनि यहां इन दोनों के सानिध्य में अपने आप को सुख में समझेगा। अब आप इस चीज को समझिए, ये क्या है, ये खेल क्या है। शनि कौन है? शनि सूर्य का बड़ा बेटा है। तो बाप के घर में बेटा तो सुख लेगा ही लेगा, या उसके मन में सुख का तो वो जो ज्योति है, सुख की ज्योति, वो तो जलेगी। साथ में मंगल कौन है? मंगल है सेनापति, कमांडर। अगर हम कार्तिकेय या मुरुगन को भी मंगल के साथ एसोसिएट कर लें तो आप समझ सकते हो कि यहां मुरुगन या कार्तिकेय की प्रेजेंस में
शनि को काहे का डर? जब डर ही नहीं है, ऊपर से बाप के घर में, फादर के घर में बच्चा बैठा है, तो वो अपने आप को मोस्ट सिक्योर फील करेगा। यानी कि कर्म करने के लिए, साधना करने के लिए। आप देखिए, फादर के घर में हम क्यों कहते हैं कि फादर के सानिध्य में हमें सुख मिलता है? अब फादर ने आपके लिए बढ़िया एक शांत सा महल तैयार कर दिया, जिसके बाहर कार्तिकेय या मुरुगन या मंगल देवता कमांडर बन के बाहर गेट कीपर के तरह आपको सुरक्षा देने के लिए खड़े हैं। अब आप देखिए, आप अंदर बैठकर कितने आराम से साधना कर सकते हो, क्योंकि शनि का संबंध तो साधना से है ना। कर्म, और कर्म करते करते वो साधना। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि शनि का सुख कहां पड़ा है। अब मकर लग्न वालों के लिए हम संतान भाव की बात करते हैं। संतान भाव में आप देखिए कि क्या आएगा। संतान भाव शुक्र के साथ, क्योंकि शनि को अपने आप में इन चीज़ों की ना शनि को ज़रूरत महसूस होती है और ना ही शनि का वो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि शनि का जन्म जिस तरीके से हुआ, वो जन्म का तरीका कहीं ना कहीं हमारे नॉर्मल लाइफ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको हम शादी की इंस्टीट्यूशन कहते हैं, बच्चा पैदा करने की इंस्टीट्यूशन कहते हैं, मतलब उस इंस्टीट्यूशन के साथ मैच नहीं कर रहा। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, संध्या का प्रोटोटाइप। अब ये जो प्रोटोटाइप और सूर्य के मिश्रण से जब शनि का अपना जन्म ही इस तरह की संभावनाओं के साथ हुआ, तो शनि को बच्चे पैदा करने में भी आप समझ सकते हो कि कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। मकर लग्न वाले शनि प्रधान इंसान से संतान को पाने के लिए हमें अच्छा शुक्र चाहिए, और उस शुक्र के पास एग्जॉल्टेड मन भी चाहिए, वरना बच्चा नहीं आएगा। क्योंकि शनि का अपना मन तो उस इंस्टीट्यूशन में हो नहीं सकता। उस जातक के मन में एग्जॉल्टेशन और शुक्र के प्रति वो सामंजस्य, तब संतान सुख मिलेगा। अब मकर लग्न वालों के लिए हम डिस्कस करते हैं उनके छठे भाव को, कि छठे भाव में वहां पर क्या पड़ा है। छठे भाव में अब आप राशि देखिए, वहां पर कौन सी आ जाएगी? वहां पर राशि आ जाएगी मिथुन लग्न की। अब ये एक इंपॉर्टेंट घटना है जो शनि के साथ हो सकती है। अगर एग्जॉल्टेड मन अच्छे सुंदर शुक्र के साथ मिल गया, तो वो थोड़ा सा एनवायरमेंट लंबा खिंच जाएगा, वो मिथुन राशि की तरफ चला जाएगा। आप समझ सकते हो कि वहां पर सेवा, सर्विस कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, क्योंकि मिथुन लग्न वाले के साथ या मिथुन राशि वाले के साथ ये चीजें आसान नहीं होती, और ये पहला डिफिकल्टी का भाव है। डिफिकल्टी काम करने में, उस कंपटीशन को विन ओवर करने में आप समझ सकते हो कि ये डिफिकल्टी किस तरह की होगी, क्योंकि एग्जॉल्टेड मन का वो आगे का गेन का हाउस है। आप समझ लीजिए, शुक्र का खूबसूरत सुंदर शुक्र का सानिध्य है, तो वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू होगी, और उस वजह से कर्म कंपटीशन को विन ओवर करने में कठिनाई आएगी। अब मकर लग्न का हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनर कौन है, स्पाउस कौन है, मकर लग्न की पत्नी कहां से है, उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर राशि कौन सी आएगी? वहां पर कैंसर, कर्क की राशि आ जाएगी। अब ये मकर लग्न का शक्ति स्थान होगा, यानी कि मन। शनि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मन ही तो है, क्योंकि शनि
जैसे ही मन के पास आता है, ये थोड़ा सा देखिए, अगर तो वो मन मदर बन जाए, केयरिंग मदर बन जाए, तो शनि बहुत खुश है, क्योंकि शनि को अपनी मदर के साथ वो एक पैशनेट सा रिलेशनशिप है, क्योंकि शनि को अपनी मदर चाहिए। अब शनि को वाइफ के रूप में भी माता जैसी औरत चाहिए, जो उसको पत्नी तो रहे मगर मां की तरह केयर भी करे, मां की तरह वात्सल्य भी दिखाए। ये शनि का सुख स्थान होगा। अब ये चीजें दर्शकों आप नोट करो, क्योंकि ये चीजें आपके काम आएंगी। आप मकर लग्न वालों के मतलब जो पार्टनर्स हैं उनके कैरेक्टर्स को आसानी से समझ पाओगे। अब हम आगे चलते हैं कि मकर लग्न वालों के अष्टम में क्या है। अष्टम में लियो, सूर्य। तभी तो कहा जाता है कि सूर्य के साथ शनि का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्या है? वैसे कोई बाप अपने बेटे के लिए बुरा नहीं होता, कोई बेटा अपने बाप के लिए बुरा नहीं होता, और इन दोनों को रहना तो इकट्ठे ही होता है। मगर अब आप नॉर्मल लाइफ के पैटर्न को समझिए। जब तक फादर यंग है, बच्चा छोटा है, दोनों इकट्ठे कार्य नहीं कर रहे, तब फादर ही कार्य कर रहा है, फादर ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही फादर बुढ़ा होने लगता है, बच्चा जवान हो जाता है, तब फादर कार्य नहीं करता, फिर बच्चा कार्य करता है। यानी कि सन और सैटर्न ये दोनों कभी इकट्ठे कार्य करते नहीं मिलेंगे आपको। और इसी वजह से जब दोनों इकट्ठे कार्य नहीं करेंगे, आइदर सन करेगा या सैटर्न करेगा। सो सैटर्न की लॉर्डशिप वाले मकर लग्न में 101% सूर्य को डिफिकल्टी के हाउस में जाना है। यानी सीधी बात है कि सूर्य को साधना करनी चाहिए। या मकर लग्न वालों को जब भी लियो का एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि लियो का एनवायरनमेंट पूरी लाइट का एनवायरनमेंट है, तब मन नहीं है, तब आत्मा ही आत्मा है, तो वो साधना का परव्यू। और वैसे भी तो 8th हाउस किसका होता है? साधना का ही तो है। तो यहां पर वो साधना सूर्य के सानिध्य में है। अब मकर लग्न वालों के भाग्य स्थान को थोड़ा डिस्कस करते हैं। भाग्य स्थान में क्या पड़ा है? भाग्य स्थान में यहां पर राशि आ जाएगी मरकरी की, मेच्योर मरकरी वर्गो कन्या की। अब यहां पर छोटा मरकरी नहीं है, यहां पर मेच्योर मरकरी है। जिस बुद्धि में विवेक आ चुका है, वो मेच्योरिटी आ चुकी है, तो विवेक वाली बुद्धि के साथ मकर लग्न के शनि को भाग्य मिलता है। यानी कि भाग्य की चीजें करने के लिए हमें किस तरह के एनवायरनमेंट की जरूरत होगी, जहां पर बुद्धि तो चाहिए, और बुद्धि भी ऊपर वाली बुद्धि, क्योंकि वर्गों में मरकरी एग्जॉल्ट कर रहा है, मैच्योर मरकरी है, मगर और साथ में विवेक है, ये विवेक वाली बुद्धि है। और अगर ये चीज मरकरी, इस तरह का मरकरी शनि को मिल जाएगा, तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? क्योंकि शनि अपने आप कर्म है, और कर्म को विवेक वाली बुद्धि का साथ मिल जाए, तो इससे बड़ी भाग्य की बात और क्या हो सकती है। अब डिस्कस करते हैं मकर लग्न के कर्म स्थान को, यानी कि कर्म के देवता के कर्म को। ये गुगलीज होती हैं, मगर इसको अगर आप शांत मन से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर क्या है। अब शनि के कर्म स्थान में कौन आ गया? शनि के कर्म स्थान में बाहर से देखने को शुक्र है, मगर असल में वहां पर शनि आप ही है। एग्जॉल्टेड शनि वहां आ गया, और जितना कर्म आप पूरी निष्ठा के साथ करोगे, वीनस तो आपको प्राप्त होगा। जो मेटीरियल चीजें, मेटीरियल इच्छाएं आपकी हैं, वो वहीं से पूरी होनी शुरू हो जाएंगी।
आपको गाड़ी चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको चीज़ें चाहिए, आपको सुख सुविधा का सामान चाहिए, ये सब शुक्र ही तो है। मगर शुक्र को पाने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो जो बैलेंस चाहिए यहाँ पर, क्योंकि तुला राशि है, बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस एग्जॉल्टेड शनि, लॉर्ड भी शनि, और इस भाव में वो ही लॉर्ड एग्जॉल्ट कर रहा है। सो सीधी एक बात है कि मकर लग्न वाले कर्म करेंगे तो इसी तरह से बैलेंस्ड होकर करेंगे, उनको इंटरफियरेंस पसंद नहीं आएगी। ये आप देख लें, मकर लग्न वालों को अगर आप इंटरफियरेंस वाली जगह पे कर्म करने के लिए भेज दोगे, वहाँ कर्म नहीं हो सकता। उनको आपको शांत एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, यानी एनवायरनमेंट वीनस का, शांत, जिसमें आराम हो, काम करने के लिए आराम वाला एनवायरनमेंट। वहाँ आप देखिए, वो 18 घंटे छोड़िए, दिन में 20 घंटे भी वो काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न की इच्छा पूर्ति की, कि इच्छा पूर्ति कहाँ से मकर लग्न की होगी। मकर लग्न की इच्छा पूर्ति के लिए हमें 11th हाउस में जाना पड़ेगा, और 11th हाउस में जाने के लिए हमें राशि वहां पर कौन सी पहुंच जाएगी, वो मंगल देवता की राशि पहुंच जाएगी। मंगल देवता की भी कौन सी राशि, स्कॉर्पियो। अब ये बहुत बड़ा साधक योग बन जाता है। कहने को यहां भी वो शनि मंगल युति है, क्योंकि शनि का लग्न है और यहां पर उसकी इच्छा पूर्ति के लिए मंगल चाहिए। मगर ये जो मंगल है, ये तो एक्चुअल मंगल करने वाला मंगल है। यहां पर आप कह सकते हो कि जो ऊर्जा चक्र है वो पूरे जागृत हैं। अकेली बात मूलाधार की नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो 100% आप समझ सकते हो कि मूलाधार से ही होगी, मगर यहां पर वो जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि शनि को साधना ही तो करनी है, और शनि को साधना में मंगल चाहिए, क्योंकि मंगल वो फायरी एनर्जी है, क्योंकि मूलाधार चक्र में एनर्जी पड़ी है। आपको तो सिर्फ दिया सलाई से उसको जलाना है, उस अग्नि को प्रज्वलित करना है, और जैसे ही वो अग्नि प्रज्वलित होती है, आप देखिए आपके चक्र सब एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे जैसे चक्र एक्टिवेट होते जाते हैं, मकर लग्न वालों का एलिवेशन शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे वो एलिवेशन आता है, मकर लग्न वालों के लिए वो इच्छा पूर्ति का वायस बनता है। अब बात कर लेते हैं हम आखिरी भाव की, जो मकर लग्न के लिए है, यानी कि उनके लिबरेशन का भाव। उनके लिबरेशन के भाव में मकर लग्न में आप देखिए जुपिटर फिर उसी अवस्था में पहुंच गए, यानी कि जुपिटर को आपको रिलीज कर देना है, जुपिटर को आपको पूरे समाज में बांट देना है। अब यहां पर कौन सा जुपिटर है, आप इस बात को समझिए, ये वो एकेडमिक अकेला जुपिटर नहीं है, क्योंकि मकर लग्न में शनि के थ्रू उस जातक ने कर्मों के माध्यम से इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, और उस ज्ञान को पूरे समाज को देकर जाना है। ये वो रिसर्चर हैं, वो साधक रिसर्चर है, वो चाहे लाइफ साइंसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और चाहे साइंस के उन चीज़ों को, चाहे वो वैक्सीन बना रहे हैं, आप समझ सकते हो, मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा ज्ञान हमें पूरे समाज को अर्पित कर देना है, उनको दे जाना है। और ये अगर एनवायरनमेंट मिल जाए तो मकर लग्न वालों को आप समझ सकते हो कि किस तरह की रिलीज मिलेगी, क्योंकि उसके पीछे वाले भाव में उनके जो चक्र हैं, वो जो ऊर्जा चक्र है, वो तो पहले ही एलिवेटेड है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि उनका एग्जिट, उनकी रिलीज सहस्रार चक्र के थ्रू होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जिस इंसान की रिलीज सहस्रार चक्र से हो जाएगी, आप समझ सकते हो कि वो इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर हो जाएगा। सो ये था दर्शकों मेरा एनालिसिस मकर लग्न के बारे में, शनि देवता के अधिपत्य के, पहले लग्न के बारे में, दूसरे लग्न को भी डिस्कस करेंगे। बाकी दर्शकों
जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूँ, उसके बिना मेरी वीडियो पूरी नहीं होती। और वो निवेदन वो ही है कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज का चैनल है। इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाइए। सो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो दर्शक अपनी कंसल्टेशंस मेरे से लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहते हैं, दे आर ऑल वेलकम। और उन सभी को मेरे तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक फ़ोन की ज़रूरत है, और वो फ़ोन नंबर आप नोट कर लें। वो फ़ोन नंबर है 9881164480। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और एक मैसेज आपके लिए कि मकर लग्न को सिर्फ आप एजुकेशन का पर्याय मत समझिए, इसको अपने जीवन में ले आइए। आप शनि बन जाइए, आप साधक बन जाइए, और उस साधना के थ्रू इस जीवन यात्रा की जो ये कंपटीशन है उसे विन ओवर कीजिए।